हेलो फ्रेंड्स, है आरुषि सक्सेना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबल किंग का मतलब यानी चैप्टर के नेम का मतलब पता होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल किंग, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, किंग यानी राजा, जिम्मेदार राजा, जो मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं था, वो बहुत जिम्मेदार राजा था, यानी हर काम को बहुत अच्छे से करता था। अब हम मेन चैप्टर पे आते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा रहता था अपने पैलेस में, यानी पैलेस का मतलब होता है एक बड़े से भवन में, जो कहाँ था, बैंक ऑफ द रिवर। यहाँ बैंक का मतलब है रिवर का, यानी जो नदी होती है उसके किनारा। बैंक मतलब एक बैंक हो जाता है जहाँ ये इंश्योर जो भी ये हम लोग अपना कैश जमा करते हैं, वो बैंक एक बैंक होता है, बैंक्स ऑफ द रिवर, यानी बैंक एक होता है किनारा। तो वो नदी के किनारों पर रहता था, बहुत सारी नदियाँ थी उनके किनारों पर, बैंक्स ऑफ अ रिवर क्योंकि एस लगा हुआ है, ठीक है। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इर्रिस्पॉन्सिबल। वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश था, यानी खुश नहीं था, क्योंकि उसके जो किंगडम के लोग थे, किंगडम यानी राज्य के जो लोग थे यानी प्रजा थी उसकी, वो इर्रिस्पॉन्सिबल थी, यानी जिम्मेदार नहीं थी। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट he used to sit he used to see stones and rubbish lying on the roads। वो जब भी अपने चैरियट पर, यानी जो अपना रथ था उस पर सैर के लिए निकलता था अपने राज्य की, तो वो हमेशा देखता था पत्थरों को, कूड़े कबाड़े को रोड पर यानी सड़क पर फैले हुए देखता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड रिवर वेरी डर्टी। और जब वो अपनी बोट में सेल करता था, यानी अपनी बोट में बैठकर चलता था या चलाता था, तो मतलब वो सवारी करता था, तो वो जो नदी थी जिस पर वो करता था, यानी जो नदियाँ थी वो भी बहुत गंदी थी। तो वो देखता था कि नदियाँ भी गंदी है, सड़क भी गंदी, यानी इर्रेस्पॉन्सिबल थे, यानी जिम्मेदार नहीं थे वहाँ के लोग। Alas, where are my people? Why are my people so irresponsible? He moaned. वो कहता है कि क्यों मेरी प्रजा इर्रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार क्यों नहीं है मेरी प्रजा। मोंड का मतलब होता है आह भरी हुई, यानी दुख के साथ वो कहता है मेरी प्रजा इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है, जिम्मेदार क्यों नहीं है मेरी प्रजा। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। वो सड़कों को क्लीन यानी साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड। उसने थोड़ी देर, थॉट मतलब सोचा, फॉर अ वाइल, ये जो फॉर अ वाइल होता है ना फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं, यानी कुछ कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे ये फॉर अ वाइल, ये पूरा एक शब्द है, अलग अलग शब्द नहीं है, इसका एक अर्थ होता है, यानी कुछ समय बाद, कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद। जैसे हम लोग लिखते हैं आई विल सेंड यू आफ्टर अ वाइल, यानी थोड़ी देर में, इसका ये मतलब होता है। नाउ जो राजा है वो थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है आई मस्ट टीच देम अ लेसन। यहाँ देम किसके लिए यूज़ हुआ है, उसकी प्रजा के लिए। हाँ, यानी कि जो राजा है वो कहता है अब मैं अपनी प्रजा को एक सबक सिखाऊंगा। वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम। एक रात उसने गोल्ड यानी सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स है ना यहाँ, यानी कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग लेकर वो अपने साथ गया। एंड वेंट टू द मेन रोड। और जो मेन सड़क थी उनके राज्य की, वहाँ पर गया। द विज़ायर वॉज ऑल्सो विद हिम। हिज वाइज़र, यानी जो उसका वज़ीर था, राजा का वज़ीर होता है ना, जो एडवाइज़र वगैरह होते हैं, वो भी उसके साथ था। ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड। उसने वो पोटली सड़क के बीचों बीच में रख दी। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। उसने उस पोटली में सोने के सिक्के रख दिए। देन द किंग एंड द वाइज़र कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। फिर उस राजा ने उस जो उसकी पोटली थी उसे एक बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया।
नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम along द रोड in his cart which was full of coal. अगले ही दिन एक आदमी किसके साथ आया, अपनी कार्ट यानी जो उसकी घोड़ा गाड़ी या कोई भी होती है जिसमें जिस भी जानवर से वो चलाता है अपनी ट्रांसपोर्ट, तो वो जो कार्ट थी यानी जो उसकी गाड़ी थी उसमें वो किससे भरी हुई थी, कोल से यानी कोयले से. He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. उसने रोड पे यानी सड़क के बीचों बीच उस पत्थर को देखा जो किंग ने बिछाया होता, लेकिन उन्हें तो पता नहीं था, लेकिन मतलब उसने वो उस पत्थर को देखा, और वो पत्थर कौन सा था, जो राजा ने रखा हुआ था. लेकिन वो जो आदमी था वो वरी नहीं था. यहाँ देखिए, वरी का मतलब होता है चिंतित नहीं था, परेशान नहीं था. He drove his car round the stone. उसने अपनी कार्ट जो स्टोन है उसके गोल चक्कर से होके निकाल दी. देन अनदर मैन, यानी इस टाइप में देखिए, ये मान लीजिए सड़क है ये, ठीक है, और हम ग्रे टाइप के कलर से ये बड़ा सा पत्थर कर देते हैं. ये पत्थर है. अब एक आदमी आता है, ये ऐसे मान लीजिए, एक मिनट फ्रेंड्स. अब वो जो आदमी वो अपनी कार्ट के साथ आता है, ये पीछे कार्ट है उसके मान लीजिए, तो वो कैसे जाता है, वो उस पत्थर के ऐसे करके, यहाँ पे भी सड़क तो वो ऐसे करके जाता है, उस पत्थर को हटाता नहीं है, उसके ऐसे साइड राउंड होके चला जाता है. अब आगे होगा आपके समझ में. नाउ फिर क्या हुआ, देन अनदर मैन, एक मिनट फ्रेंड्स. देन अनदर मैन केम along with a flock of sheep and goats. फोक यानी भेड़ों और गोट यानी जो बकरियां हैं उनका झुंड लेकर आ जाता है, भेड़ बकरियों का झुंड लेकर आता है. फोक यानी यहाँ पर फ्लॉक में यहाँ पर झुंड के लिए यूज़ होता है. तो एक दूसरा आदमी आया इन सब का झुंड लेकर. द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द साइड ऑफ द स्टोन. उसने भी उस पहले जैसे आदमी की तरह किया, यानी वो पत्थर की तरफ से नहीं गया, साइड वाले रास्ते से चला गया, क्योंकि वहाँ के लोग वैसे भी रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि राजा ने हमें पहले ही बता रखा था. नाउ नेक्स्ट है हमारा पे अटेंशन. हाँ, ये तो हो गया हमारा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड. काफ़ी और लोग भी उसी सेम रास्ते से गए, बट ऑल ऑफ देम वर सो इररिस्पॉन्सिबल. लेकिन वो सभी लोग काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल थे, गैर जिम्मेदार लोग थे, यानी वो कोई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं थे कि हमें हाँ ये करना है तो करना ही है. दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन. इसलिए वो बॉदर नहीं हुए, परेशान नहीं हुए उस स्टोन को हटाने के लिए. फाइनली द किंग कॉल्ड द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड कम. फिर राजा ने अंत में अपने लोगों को यानी अपनी प्रजा को, अपने राज्य की प्रजा को कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड. चलो रोड से ये पत्थर हटाते हैं. पीपल वर स्टन्ड टू सी गोल्ड कॉइन्स इन द पिट्स व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे. लोग स्टन्ड हो गए यानी एकदम शॉक्ड हो गए, मतलब बिल्कुल अचंभित हो गए कि उस पत्थर को हटाने के बाद जब उन्होंने देखा कि वहाँ सोने के सिक्के हैं, तो वो सब अचंभित हो गए, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए. लुक सरप्राइज हो गए, यानी एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज. लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन. देखो वहाँ पर सोने के सिक्के थे उस स्टोन के नीचे, लेकिन कोई भी परेशान नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं सोचा कि उस पर स्टोन को हटा देते हैं. सब इतने आलसी हैं वहाँ के लोग, मतलब गैर जिम्मेदार. सो नो वन डिज़र्व दीज गोल्ड कॉइन्स. सो किसी को भी इन गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्कों पर अधिकार नहीं है, यानी कोई भी डिज़र्व नहीं करता, इनके लायक नहीं है. Had you been responsible and removed the stone, the gold coins
वुड हैव बीन योर्स, अगर तुम लोग ऐसा इस पत्थर को निकालते तो ये गोल्ड कॉइन्स तुम लोगों के होते। द किंग सेड टू हिज पीपल, ये सारी बातें किंग ने, राजा ने अपने प्रजा से कही। द किंग ऑर्डर्ड हिज वाइजर टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, अपने वजीर से कहता है राजा, इन सारे गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्कों को ले जाओ मेरे पैलेस यानी मेरे भवन में ले जाओ, राजमहल ले जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू, ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा अशेम्ड यानी बहुत ज़्यादा उन्हें लज्जित हुए और सॉरी भी उन्होंने सॉरी भी कहा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, राजा क्यों दुखी था? बिकॉज हिज पीपल आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल। ये देखिए, ही वॉज अनहैप्पी, ही की जगह किंग कर दें, किंग, ओके। किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइटेड एरिया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम व्हेन ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, यानी राजा जब अपने चैरियट पर, अपने रथ पर सैर पर निकलता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि इधर उधर रोड पर कचरा गिरा हुआ है। ये हमने पढ़ा भी है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। Every time he went on his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the roads. यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। Now, third question. Where did he put the gold coins? राजा ने सोने के सिक्के कहाँ रखे थे? रोड के बीचों बीच। देखिए लिखा है He took a bag of gold coins with him and went to the main road. His visor also comes with him. He saw a pit in the middle of the road. यानी उसने एक पिट, यानी यहाँ पर गड्ढे से है, उसने एक गड्ढा देखा और उस गड्ढे में उसने रखे थे कॉइन। और फिर क्या कहते हैं, मतलब जो उसकी पोटली थी उसने उस गड्ढे में डाल दी थी, फिर उसके ऊपर कॉइन रखी, उसके ऊपर स्टोन रख दिए थे, यानी इस टाइप में। मान लीजिए ये रोड है हमारी, ये रोड है। अब इसमें यहाँ मान लीजिए गड्ढा सा है एक, तो राजा की पोटली, ये मान लीजिए रेड कलर की, यहाँ ये राजा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो राजा के हाथ में जो पोटली है वो इस गड्ढे में रख देता है वो, और फिर इसके ऊपर स्टोन रख देता है बड़ा सा, ऐसी पोजीशन होती है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। ये ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन द मिडिल सॉरी, ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ही टुक से लेकर इट तक, ओके। नाउ ये वाला, ओके। नाउ चलिए मैं आपको एक बार क्लियर दिखा देती हूँ कहाँ से लिखना है आपको। हिस्से लेकर आपको यहाँ तक लिख दें आप, स्टोन तक, ये पूरा है, हिज वाइजर से लेकर स्टोन तक। नाउ अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हु कवर्ड द पिट विद अ स्टोन, किसने कवर किया वह गड्ढा इस बड़े से पत्थर से? तो किसने किया था? द किंग। ये देखिए, किंग केवल किंग नहीं है, द किंग एंड द वाइजर। आप देन से नहीं लिखेंगे, आप द से लिखेंगे। द किंग एंड द वाइजर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, ओके। नाउ अब हमारा है ई पार्ट। वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड? पीपल ने क्यों करा था? बिकॉज दे वर वेरी इररिस्पॉन्सिबल। मैं लिख भी देती हूँ, देखिए, ये देखिए पूरा स्पेलिंग के साथ लिख दिया, बिकॉज दे वर वेरी इररिस्पॉन्सिबल। आप इसे नोट कर लें, ये जो स्पेलिंग है ये पूरी एक बार लिख देती हूँ, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये इररिस्पॉन्सिबल,
ये BLE है, यहाँ L के बाद E है, ओके, इररिस्पॉन्सिबल। नाउ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल? ही वांट टू टीच अ लेसन। क्या पाठ सिखाना चाह रहा था राजा उन्हें? यहाँ है, ये देखिए इसका ये पूरा का पूरा आंसर है। मैं इसे उसमें कर लेती हूँ ब्लर में, तो इसमें दिख जाएगा। ही देखिए, ही वॉन्ट, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ही वॉन्ट टू टीच देम अ लेसन दैट how much responsible they were. If they would remove the stone, they could get gold coins. ये वाला पूरा आंसर है इसका। सो हमारे क्वेश्चन आंसर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, बट क्या रह गया हमारा? ट्रू फॉल्स। सो आप लोग भी ट्रू फॉल्स के आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट भी ज़रूर करना। सो फर्स्ट है हमारा, द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। जो राजा है, क्या वो पैलेस में रहता था? ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू ही होगा। हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल। सो क्या उसके राज्य के जो लोग थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे? फॉल्स। अगर जिम्मेदार होते तो लेसन ही क्यों बनता है ना गाइस। तो देखिए ये तो फॉल्स हो गया। नाउ थर्ड, अगर मान लीजिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल की जगह इररिस्पॉन्सिबल हो जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, बट यहाँ रिस्पॉन्सिबल है इसलिए हम फॉल्स लिखेंगे। द किंग वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल। क्या राजा लोगों को सबक सिखाना चाहता था? तो ट्रू। नाउ अब हमारा लास्ट, नहीं डी, अभी तो फोर्थ ही है। द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड। क्या लोगों ने वह पत्थर हटाया था रोड के बीचों बीच जो था? तो फॉल्स। अगर यहाँ पर आ जाए नहीं हटाया, नो, द पीपल रिमूव, यहाँ पर आ जाए नो, द पीपल रिमूव द स्टोन्स फ्रॉम द रोड। यहाँ पर आ जाए पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन, तो आ जाएगा यहाँ ट्रू, बट अब यहाँ भी फॉल्स आएगा। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। क्या राजा ने लोगों को सोने के सिक्के दिए थे? नहीं दिए थे, फॉल्स। पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी। लोगों को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा और सॉरी फील हुआ। दैट्स ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू। ओके, तो हमारा ये चैप्टर फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर्स एंड विद बुक वर्क। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, बेल आइकन पे तो प्रेस करना भूलिएगा ही मत। उससे आपके पास हमारे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।